गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 स्वच्छताया महत्वम। स्वच्छताया स्वच्छ शब्द से बना है। स्वच्छ का मतलब होता है साफ और स्वच्छताया स्त्रीलिंग है। स्वच्छ शब्द जो स्त्रीलिंग है इसलिए इसका षष्ठी और पंचमी विभक्ति एक वचन होता है स्वच्छताया। महत्वम यानी महत्व, स्वच्छता का महत्व। सर्वे स्वच्छताया महत्वम जानन्ति। सर्वे सब लोग स्वच्छताया स्वच्छता का महत्व को जानन्ति जानते हैं। सभी लोग स्वच्छता के महत्व को जानते हैं। तथापि केचन जना अवशिष्टम अवकरम च यत्र तत्र सरणीषु विधिषु च क्षिपन्ति। फिर कहते हैं तथापि फिर भी केचन यानी कुछ, जना यानी लोग, कुछ मनुष्य, कुछ लोग, अवशिष्टम अवकरम च, अवशिष्टम यानी बचा कुचा यानी झूठन, अवकरम यानी कि कचरा, यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ, सरनीशु यानी सड़कों पर, विधिशु यानी गलियों में, और यानी और सरनीशु सड़कों पर और गलियों में, क्षिपंती यानी फेंकते हैं। फिर भी केचन जना कुछ लोग बचा हुआ यानी झूठन, अवकरम यानी कचरा, झूठन और कचरा यहाँ वहाँ सड़कों पर और गलियों में फेंकते हैं। अन्य नदीषु तडागेषु क्षेत्रेषु च अवशिष्टम कुर्वन्ति। अन्य और दूसरे और कुछ लोग नदीषु यानी नदियों में, तडागेषु यानी सरोवरों में, क्षेत्रेषु यानी खेतों में, मैदानों में, अपशिष्टम यानी मलमूत्र कुर्वन्ति करते हैं। और कुछ लोग या अन्य दूसरे लोग नदियों में, तडागेषु सरोवरों में, क्षेत्रेषु मैदानों में अपशिष्टम मलमूत्र कुर्वन्ति करते हैं। एतेन विभिन्न संक्रामक रोगाः उद्भवन्ति। एतेन इन सब से विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग जो कि छूने से और एक दूसरे से फैलते हैं। वायु जलम वातावरणम च प्रदूषिता भवन्ति। इससे क्या होता है? वायु, जल, वातावरण प्रदूषित होते हैं, पोल्यूटेड होते हैं। एक बार फिर देखेंगे हम। सर्वे स्वच्छताया महत्वम जानन्ति। सभी लोग स्वच्छता के महत्व को जानते हैं। तथापि केचन जना अपशिष्टम अवकरम च यत्र तत्र सरणीषु विधिषु च क्षिपन्ति। फिर भी कुछ मनुष्य अपशिष्टम यानी कि झूठन और कचरे को यहाँ वहाँ सड़कों पर और गलियों में क्षिपन्ति फेंकते हैं। अन्य नदीषु कुछ लोग नदियों में, सरोवरों में, क्षेत्रेषु मैदानों में अपशिष्टम कुर्वन्ति मलमूत्र करते हैं। एतेन विभिन्न संक्रामक रोगाः उद्भवन्ति। इन सब से विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग पैदा होते हैं। वायु जलम वातावरणम च प्रदूषिता भवन्ति। और वायु, जल और वातावरण प्रदूषित होते हैं, पॉल्यूटेड होते हैं। आगे देखेंगे हम। प्रदूषणेन क्रमशः पादपानां जीवानां च नाशः भवति। प्रदूषण से यानी कि पॉल्यूशन से क्रमशः यानी एक एक करके सबसे पहले पादपानां पौधे, जीवानां यानी कि जीव, च नाशः भवति नाश होता है। प्रदूषण से पहले पौधों का, वनस्पति का और फिर जीवों का, प्राणधारियों का, प्राणियों का नाश होता है। तेषां रक्षणे एव अस्माकं रक्षणम। उन सब का, षष्ठी भक्ति बहुवचन है, तेषां तत्सर्वनाम का, उन सब के रक्षण में ही अस्माकम रक्षणम हमारा संरक्षण है। अगर हम उन सब का यानी कि हमारे वातावरण को, हमारे जल को, वायु को सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे तो हमारा संरक्षण भी अपने आप होगा। स्वच्छतया एव सर्वेषां रक्षा संभवति। देखो स्वच्छतया में यहाँ पर तृतीय भक्ति एक वचन है, स्वच्छताया नहीं है, स्वच्छतया है। जैसे कि लतया पढ़ते हैं हम, तृतीय भक्ति एक वचन, स्वच्छता से ही, एव यानी ही, सर्वेषां रक्षा संभवति, सबकी सुरक्षा या रक्षा संभव है। प्रदूषण से क्रमशः पादपानां जीवानां च नाश भवति। प्रदूषण से एवं पादपों, वनस्पतियों का और प्राणियों का नाश होता है। तेषां रक्षणे एव अस्माकं रक्षणम। उन सब की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। स्वच्छतया एव सर्वेषां रक्षा भवति। स्वच्छता से ही सबकी रक्षा संभव है। एतासां समस्यानां निराकरणाय मेट्रो स्थानकेषु विमानपत्तनेषु च समुचिता व्यवस्था अस्ति। एतासां समस्यानां, इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए, निराकरण यानी कि दूर करने के लिए, मेट्रो स्थानकेषु, मेट्रो स्थानक यानी होता है मेट्रो स्टेशनों पर, विमानपत्तनेषु सप्तमी भक्ति बहुवचन है दोनों में ही, विमानपत्तनेषु यानी कि एरोड्रम्स पर यानी कि हवाई अड्डों पर, समुचिता व्यवस्था अस्ति, समुचित यानी अच्छी प्रकार से व्यवस्था है।
इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए, इन सब समस्या यानी प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने के लिए, निराकरण करने के लिए यानी दूर करने के लिए मेट्रो स्थानकेशु यानी मेट्रो स्टेशंस पर और विमानपत्तनेशु यानी एयरड्रम्स पर समुचित व्यवस्था है। तत्र सर्वत्र सर्वे स्वच्छताया अनुभवम कुर्वन्ति। तत्र यानी वहाँ पर, सर्वत्र यानी हर स्थान पर, वहाँ के हर जगह पर, हर एरिया में, सर्वे यानी सभी लोग स्वच्छताया अनुभवम कुर्वन्ति, स्वच्छता का अनुभव करते हैं। दंड भयेन को अपि एतान मलिनम न करोति। वहां पर क्या होता है, पनिश होता है, दंड यानी पनिश, और पनिश का मतलब चालान होता है। तो दंड के भय से को अपि ने कोई भी, एतान यानी इन सबको यानी मेट्रो स्थानक को और विमानपत्तनेशु को, मलिनम न करोति गंदा नहीं करते। दंड के भय से, चालान के भय से कोई भी इन सब स्थानों को गंदा नहीं करते हैं। परम दंड में तो समाधानम न अस्ति। परंतु यहाँ पर ये कहते हैं, लेखक कहते हैं कि किंतु दंड ही देना यानी पनिश करो या चालान हो तभी हम स्वच्छ रहें, ऐसा समाधान नहीं है। हमें अपने विलिंग से, अपनी इच्छा से ही स्वच्छ रहना चाहिए और हर स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। तो यहाँ कहा इन्होंने परंतु दंडमेव, दंड ही, तो यानी तो, समाधानम न अस्ति, समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान यानी इसका जो उपाय है वह केवल दंड देना ही नहीं है। न केवलम दंड भय, न केवल दंड के भय से, अपितु यानी बल्कि स्वच्छताया शिक्षया, स्वच्छता की शिक्षया शिक्षा के द्वारा, अभ्यासेन अभ्यास के द्वारा, पालनेन पालन से, अभ्यास करके पालन करने से, वयम सर्वे स्वच्छ भारत से निर्माणम कर्तुम शक्नुमः। हम सब, शक्नुमः यानी सकते हैं, हम सब, वयम हम सब, सर्वे यानी सब लोग, स्वच्छ भारत से, स्वच्छ भारत का निर्माण कर्तुम यानी कर, शक्नुमः यानी सकते हैं। ये कहते हैं कि न केवल दंड भय, केवल दंड के भय से ही नहीं बल्कि स्वच्छता की शिक्षा के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और इन नियमों के पालन के द्वारा, वयम सर्वे हम सब स्वच्छ भारत का निर्माण करने में समर्थ हो सकते हैं। शक्नुमः हो सकते हैं, सकना अर्थ में आता है शक धातु से हो सकते हैं। नेक्स्ट है पुरा ग्रामेषु नगरेषु जनपदेषु च शौचालयानाम अभाव आसीत्। पुरा यानी पहले, प्राचीन काल में या पहले के समय में, ग्रामेषु गाँव में, नगरेषु नगरों में, जनपदेषु यानी कि जनपदों में बटा डिस्ट्रिक्ट हम बोल सकते हैं, शौचालयानाम, शौचालय टॉयलेट्स का अभाव आसीत् अभाव था। पहले के समय में गाँव में, नगरों में और डिस्ट्रिक्ट्स में शौचालय का अभाव था यानी कि टॉयलेट्स का अभाव था, टॉयलेट्स नहीं थे। अतएव इसीलिए लोग जन जागरण के लिए, लोगों के जन जागरण के लिए भारत से केंद्रीय सरकारें स्वच्छता अभियानम आरभत। इसीलिए लोगों के जन जागरण के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए भारत से केंद्रीय सरकार, भारत की केंद्रीय सरकारें, सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान, स्वच्छता का अभियान आरंभ किया गया। इसीलिए क्योंकि पहले गांव में, नगरों में और डिस्ट्रिक्ट्स में जो टॉयलेट्स का अभाव था, टॉयलेट्स नहीं थे, इसीलिए जन जागरण के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए भारत की केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छता का अभियान आरंभ किया गया। अधुना आवासीय क्षेत्रेषु तीव्रगत्या शौचालयानां निर्माणं भवति। इस समय आवासीय क्षेत्रेषु, आवासीय रेजिडेंस जो क्षेत्र हैं, जो एरियाज हैं, वहाँ पर तीव्र गति से शौचालयों का, टॉयलेट्स का निर्माण हो रहा है, होता है। इस समय आवासीय क्षेत्रों में जहाँ लोग रहते हैं, निवासी क्षेत्रों में या हम कहें रेजिडेंस एरियाज में, तीव्र गति से शौचालयों का यानी टॉयलेट्स का निर्माण बन रहे हैं। एतेषु कार्येषु, आगे कहते हैं, एतेषु कार्येषु जन साधारण से सहयोग आवश्यक अस्ति। एतेषु इन सब कार्यों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन दोनों में ही यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध है। जन साधारण से सहयोग आवश्यक अस्ति, लोगों का सहयोग आवश्यक है। छात्राणाम अपि कर्तव्यम अस्ति, छात्रों का भी कर्तव्य है। यत् कि ते स्थानम स्थानम गत्वा, वे लोग स्थान स्थान जाकर के स्वच्छताया विषय जनान शिक्षयन्तु, स्वच्छता के विषय में जनान लोगों को शिक्षयन्तु शिक्षित करें। ये कहते हैं
छात्राणामपि कर्तव्यमस्ति। छात्राणाम यानी जो छात्र हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका भी कर्तव्य, ड्यूटी होती है कि यत यानी कि ते यानी वे सब स्थानम स्थानम जगह जगह पर जाकर के गत्वा जाकर के स्वच्छता या स्वच्छता का विषय में, स्वच्छता के विषय में जनान लोगों को शिक्षित करे, समझाए। सर्वे स्वच्छताया नियमानां पालनम कुर्वन्तु। सभी लोगों को स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए या करें। यहाँ पर आज्ञार्थक की लोट लगा, इसलिए हम करें लिखेंगे। सर्वे स्वच्छताया नियमानां पालनम कुर्वन्तु। सभी स्वच्छता के नियमों का पालन करें। एतेन प्रयासेन अस्माकं गृहं ग्रामं नगरं जनपद राज्यं संपूर्णं भारतदेश च स्वच्छ रोग मुक्त प्रदूषण रहित स्वस्थ च भवतु। एतेन प्रयासेन, इन सब प्रयासों से या इस प्रयास से, अस्माकं गृहम हमारा घर, ग्राम हमारा गांव, हमारा नगर हमारा जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट, राज्य संपूर्ण और हमारा राज्य संपूर्ण भारत देश हमारा पूरा भारत स्वच्छ होगा, रोग मुक्त यानी बीमारियों से फ्री, रोग मुक्त, प्रदूषण रहित यानी पॉल्यूशन से रहित, स्वस्थ और स्वस्थ च भवंतु होवे, होना चाहिए, होवे। आज्ञार्थक है यहाँ पर आशा व्यक्त करते हैं। एतेन प्रयासेन, इस सब इन प्रयास से या इस प्रयास से हमारा घर, हमारा गांव, हमारा नगर, हमारा जनपद, हमारा राज्य और संपूर्ण भारत स्वच्छ हो, रोग मुक्त और प्रदूषण रहित हो और स्वस्थ होवे। एक बार फिर देखेंगे इसे। एतेषु कार्येषु जनसाधारणस्य सहयोग आवश्यक अस्ति। इन सब कार्यों में जनसाधारण का सहयोग आवश्यक है। छात्राणामपि कर्तव्यमस्ति यत् ते स्थानं स्थानं गत्वा स्वच्छताया विषये जनान् शिक्षयन्तु। छात्रों का या बच्चों का कर्तव्य है या ड्यूटी है कि वे भी स्थान स्थान जाकर के स्वच्छता के विषय में लोगों को शिक्षित करें। सर्वे स्वच्छताया नियमानां पालनम कुर्वन्तु। सभी स्वच्छता के नियमों का पालन करें। एतेन प्रयासेन, इस प्रयास से हमारा घर, गांव, नगर, जनपद, राज्य, संपूर्ण भारत देश और स्वच्छ, रोग मुक्त, प्रदूषण रहित और स्वस्थ होवे। धन्यवाद।